भारत को ठीक बनाएंगे? ये तो सब अनपढ़ हैं खुद। जब खुद अनपढ़ हैं तो बनाएंगे क्या? कोटि कोटि प्रणाम जी। सवाल मेरा ये था कि निंदा समझ में नहीं आती, निंदा किसे कहते हैं? मतलब निंदक नियरे राखिए। निंदा जैसे कोई आपको कह दे तुम बहुत मोटी हो। अगर मैं हूँ तो ये निंदा हो गई? नहीं, ये निंदा नहीं है। हाँ। बस आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, जैसे जैसे चोर को चोर कह दिया तो ये निंदा नहीं है। हाँ। लेकिन चोर, जैसे कोई व्यक्ति चोर नहीं है और उसे आपने चोर कह दिया तो ये निंदा है। चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, पर जो चोर नहीं है उसे चोर कहना निंदा है। जो गलत है उसे गलत कहना निंदा नहीं है, लेकिन जो गलत नहीं है उसे गलत कहना निंदा है। ये जैसे हम कहीं गए किसी के घर तो वहाँ की सारी बातें बता रहे हैं यहाँ। अब जैसे आपके बारे में, जैसे आपके बारे में कोई आपके रिश्तेदार या पड़ोसन उल्टा सीधा कहे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, व्यर्थ में, मतलब जबकि आप ऐसे हैं नहीं, पर फिर भी आपके बारे में कुछ भी तोड़ मरोड़ के बोलना, ये निंदा है। समय किसी के बारे में बात करना और व्यर्थ की बातें, ये सब कुछ निंदा है। मतलब वो निंदा है जो हम उसके मुंह पे नहीं कह सकते। ऐसा है कि जैसे आप गलत हैं किसी क्षेत्र में, आपने ये बात गलत कही तो हमने कह दिया कि देखो आपने यहाँ गलती की, हमने आपके मुंह पे गलती कह दी। जैसे ये बच्चा गलत है, हमने कह दिया बेटा तुम यहाँ पर गलत हो। तो गलत को गलत कह देना ये निंदा नहीं है, ये तो आपने उसका भला किया। वही बात हम जैसे किसी उससे न कहें, दूसरे से कह दें तो वो निंदा है ना। हाँ, अब जैसे मैं गलत हूँ और आप डायरेक्ट मेरे से कहो कि महाराज जी आप यहाँ पर गलत हैं, इसे ठीक कर लीजिए, तो आपने मेरे सामने मेरे से कहा, मतलब आप मेरे शुभ चिंतक हैं कि आप मेरी गलतियां सुधारना चाहते हैं। लेकिन आप मेरी गलती किसी और से कहें, अरे अनिरुद्धाचार्य जी ने तो ये गलती की, तो वो निंदा हो जाएगी। जैसे आपकी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता तो आपको बोलते बेटा भोजन सीख लो बनाना। आप 10 नहीं आता, ये निंदा नहीं है। लेकिन आप दुनिया से कहो कि भाई उसकी देखो हमारी बहू को तो रोटी बनाना नहीं आता, नहीं आता तो सिखाओ। नहीं, जैसे किसी के घर गए हम तो वहाँ जो भी कुछ हुआ हम उनके मुंह पे तो कह नहीं सकते कि उन्होंने हमें चाय नहीं दी, चाय की नहीं पूछी, पानी, मतलब तो अच्छा यही बात हम घर पे आके किसी और से कह रहे हैं। किसी के घर जाया करो तो अपनी पूंछ में आग लगा के जाया करो। नहीं हमें इसने पूछा नहीं, अपनी पूंछ में जल्दी से आग लगा लो। ये पूंछ अच्छी नहीं है, ये पूंछ नुकसान करती है। इसलिए किसी के बारे में किसी से क्यों कहना। समझ में आ गया जी। ये जैसे ये हमारी बेटी है ना, तो ये कहती हैं कि भारत अच्छा तो है, इंडिया अच्छा तो है, लेकिन जितना अच्छा विदेश है वो नहीं, वहाँ बात करा। गुरुजी जैसे भारत अपने कल्चर, हिस्ट्री, धर्म वगैरह के लिए तो अच्छा है, पर विदेश में जैसे यहाँ पे लोग ना मानते नहीं है बात को, पानी बर्बाद कर रहे हैं, उनसे कहें अगर तो कहते तुम्हारा क्या जा रहा है, अपना काम करो, और कचरा फेंकते हैं। वहाँ के लोग समझते हैं और सरकार भी सुनती है बात को। यहाँ पे सरकार न्याय नहीं मिलता। आप गई हैं विदेश? नहीं, मैंने देखा है। आप नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। आप गई नहीं है इसलिए कह रही हो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आप विदेश गई नहीं हो इसलिए विदेश अच्छा लगता। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भारत में लोग लापरवाह हैं। पानी की टंकी भर गई है, पानी बहा रहे हैं व्यर्थ का, कचरा कहीं भी डाल रहे हैं, पढ़ाया नहीं अच्छे से। अच्छा, विदेशों में क्या है? विदेशों में भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ जी। विदेशों में भ्रष्टाचार नहीं। हमारा देश भी अमेरिका से अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार तो समाप्त हो। जी जी। नेता भ्रष्ट है, सिस्टम भ्रष्ट है। हमारे यहाँ स्कूल में क्या ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि सड़क ट्रैफिक नियम क्या होते हैं? स्कूल में इतना पढ़ाते हो तो स्कूल में ही ट्रैफिक नियम पढ़ाओ, ताकि बच्चा बचपन से ट्रैफिक नियम को फॉलो करे। कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना, ये स्कूल का हिस्सा रहा है। ये स्कूल में बताओ। अब वहां क्या है, विदेश में सब लोग पढ़े लिखे हैं। सब लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है। अच्छा, वहां फाइन है यदि आप सड़क पर थूक देते हैं, यदि आप सड़क पर कचरा फेंकते हैं, कैमरे लगे हैं, फाइन लगेगा। आपने यदि ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो वहां पे लाइसेंस के नंबर कट हो जाते हैं। मैं गया हूं बहुत सारे देशों में,
मैंने देखा है वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी क्यों हैं? क्योंकि वहाँ सारे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ लोग पढ़ते ही नहीं हैं, सरकारें ठीक से पढ़ाती नहीं हैं। जी सरकारें अब देखो पढ़ाई के नाम पे क्या पेपर लीक हो जाता है। हमारे पेपर तो सुरक्षित है नहीं, और क्या सुरक्षित रहेगा? सही बात ये है। हमारी पढ़ाई का स्तर है। हमारे देश में इस तरह का भ्रष्टाचार है कि जो नीट का पेपर बनाने वाले लोग थे उन्होंने मोबाइल पर फोटो खींच लिया, अच्छा अपने वाले को बता देंगे देखिए आने वाला है। इतना बेईमान, ये समाज कितना बेईमान हो रहा है। ये गद्दारी है देश के साथ। ये क्या 40 लाख बच्चे परेशान हो रहे हैं, गलती किसने की? एक ने। वो परेशान कितने हुए? 50 लाख बच्चे परेशान हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते। पानी नहीं बचा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने देश से प्यार नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश में कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, मतलब हम अपने देश से प्यार। राष्ट्रभक्ति भी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। यदि पढ़ाई जाए तो भारत अमेरिका से बहुत आगे निकल जाए। हमारी संस्कृति अच्छी है बेटा, वहां तो नंगापन ज्यादा है। विदेशों में वहां पहनने का कल्चर अच्छा नहीं है, वहां खाने का कल्चर अच्छा नहीं है, वहां शादी है ही नहीं, वहां सिर्फ लिव इन है। आज इस पुरुष के संग, कल उस स्त्री के संग, परसों उसके संग, हर दो चार साल में, मतलब हर साल वहां स्त्री पुरुष बदल जाते हैं। वहां किसका लड़का है पता ही नहीं है। विदेशों में माँ कन्फर्म होती है, किसी का बाप कन्फर्म नहीं है, पूछ लीजिए किसी से। अंग्रेजों में पता ही नहीं है किसका लड़का है, क्योंकि बाप कन्फर्म नहीं है। हमारे यहाँ तो बाप कन्फर्म है कि नहीं? जी जी। तो आप बताओ कौन सा देश अच्छा है, जहां बाप कन्फर्म है वो, कि जहां बाप ही कन्फर्म नहीं है वो? जी, भारत। फिर भारत तो माता है, भारत सबसे अच्छा है। हाँ, पर व्यवस्थित होना, इस व्यवस्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आप जैसी लड़कियों को पढ़ लिख करके और देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको बनना पड़ेगा, फिर देश को बेहतर करना पड़ेगा, है ना। आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, देश की राजनीति में आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ऐड होना पड़ेगा। अभी तो अधिकांश राजनेता मूर्ख हैं, 7वीं फेल। तो ये क्या भारत को ठीक बनाए?